नमस्कार, हाजिर हूं मैं और आज की श्रृंखला जो मैंने पूर्व में अधूरी छोड़ी थी उसे आज पूर्ण करने आया हूं। जी हां, ग्रह दृष्टि प्रभाव। लग्न अर्थात हमारा व्यक्तित्व, हमारा तनु, इस भाव को कहते हैं तनु भाव। जी हां, बड़ा विशेष प्रभाव रखता है यह भाव हमारे जन्म कुंडली में। और इस भाव पे यदि किसी ग्रह की दृष्टि का पड़ना हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बदल के रख देता है। जी हां, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की बात हम कर चुके थे। आज बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यदि सप्तम में बैठेंगे तो चूंकि इनकी एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, तो यहां से ये सीधे अपने सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। और जब लग्न को शुक्र देखेंगे तो क्या प्रभाव निकल कर आएगा, आइए जानते हैं। शुक्र जो ग्रह है यह सौंदर्य को, भोग को, लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को, सुंदरता को, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गुण तो जरूर ही होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़की होगी तो उसमें विशेष रूप से और बढ़कर आता है, परंतु लड़की में भी यह स्वभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जिसके लग्न पे यदि शुक्र की दृष्टि हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा साज सजावट में रहना चाहेगा। हर वक्त जैसे बालों को निखार रहा है, ऐनक में चेहरा देख रहा हो। और ऐसे व्यक्ति तो आप मान लीजिए कि घर से निकलने से पहले जब तक आईना ना देख लें, क्या मजाल कि एक घर से निकल जाए। जी हां, एकदम टिप टॉप रहने वाला। समाज में आप वैसे व्यक्ति को भी देखते होंगे जो बिल्कुल ब्रांडेड सामान पे ही कहीं ना कहीं फोकस करते होंगे। मैं ये ब्रांड पहन लूं, वो ब्रांड पहन लूं, यानी रुमाल भी होगा तो किसी ना किसी ब्रांड का होगा। जी हां, तो कुछ ऐसा प्रभाव शुक्र दे देते हैं यदि कुंडली के लग्न पे इनकी दृष्टि पड़ जाए। और वहीं यदि लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो शुक्र की, और यदि स्त्री की कुंडली हो तो फिर कहना ही नहीं, कहीं ना कहीं पूरा समय ही अपने साज सजावट और श्रृंगार में ऐसे स्त्रियां बिता देती हैं। इनका अंदाज कुछ बड़ा अलग रहता है समाज में। शुक्र, हां, एक चीज और देखने को मिलती है, ऐसे जातकों की स्त्री मित्र भी काफी होती हैं यदि पुरुष हो तो। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि शुक्र जिसकी भी कुंडली में अच्छी हो, अच्छी स्थिति में बैठे हो अथवा खराब हो, उन दोनों को एक काम अवश्य करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों के सम्मान से निसंदेह शुक्र अच्छे हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं ग्रहों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, अर्थात देव गुरु बृहस्पति। जी हां, इनके बिना तो जैसे ज्योतिष शास्त्र कंप्लीट ही नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो कहां कहां से देख सकते हैं, आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठे हों, देवगुरु बृहस्पति यदि सप्तम में बैठे हों, और देवगुरु बृहस्पति यदि नवम में बैठे हों, तो यहां से इनकी नवीं दृष्टि, यहां से इनके सप्तम दृष्टि, और यहां से इनकी पंचम दृष्टि, यानी 5, 7, 9, यही 3 दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति यदि 3 भाव में किसी भाव में बैठे हों और इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न पे पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि प्रकृति ने आपके ऊपर जैसे अपना हाथ रख दिया हो, अर्थात वरदान दे दिया हो और गुणों से कहीं ना कहीं नवाज दिया हो। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि लग्न पे पड़ना आपको समाज में बिल्कुल अलग कैटेगरी में खड़ा कर देता है, आपको निसंदेह ज्ञानी बना देता है। और ज्ञान कैसा, तो आंतरिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किताब पढ़ने पे भी बहुत लोग सिर्फ एग्जाम पास करने को कर लें लेकिन ज्ञान नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिनके लग्न पे गुरु की दृष्टि हो और किताब को कभी छुआ भी नहीं हो, फिर भी देखिए तो उनके बोलने के अंदाज में, चलने के अंदाज में और समाज में एक दूसरे से बात करने के अंदाज में बड़ा ही भेद होगा। ऐसे व्यक्ति हर चीज को पहले ही भाप लेते हैं। जी हां, इनमें एक और
विशेष गुण है देवगुरु बृहस्पति में, यदि लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, कि ऐसे जातक को पूर्वाभास हो जाता है। जी हां, कोई घटना घटित होने वाला हो अपने साथ, अपने परिवार के साथ या अपने प्रियजनों के साथ, इन्हें पता चल जाता है स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कने के द्वारा इन्हें आभास होता है। तो ये कहीं ना कहीं कृपा देवगुरु बृहस्पति ने इन पर कर दी है। बृहस्पति ये सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है, और चूंकि जो ये बड़े हैं, भारी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के गुण में एक स्वभाव मौजूद होता है, हर कुछ को बड़ा सोचेंगे, बृहद सोचेंगे। गाड़ी लेनी है तो कैसी, तो बड़ी। घर चाहिए तो कैसा, बड़ा। मतलब कुछ भी चीजों के बारे में अगर ये सोच रहे हैं, इन्हें बड़ा चाहिए, बृहद चाहिए। बृहस्पति, जी हां, बृहस्पति की दृष्टि यदि लग्न पे बनती हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने अंदर एक गुण को अवश्य पहचानना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना कोई साधारण बात नहीं। आप इस बात को समझिए कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आप महान ज्ञानी रहे होंगे। यदि गुरु का संबंध पंचम और नवम से बन रहा हो, अर्थात इन भावों में बैठे हुए हो, तो निसंदेह आप एक बात को नोट कर लीजिए, पूर्व जन्म में आप एक महान विद्वान व्यक्ति रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर से काम कर रहा होता है। तो बृहस्पति का दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न पे पड़ना निसंदेह आपको ज्ञानी बनाता है, हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कराता है, और समाज में आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब दिलाने वाला होता है। ऐसी कृपा देवगुरु बृहस्पति की निसंदेह आपके ऊपर हमेशा रहती है। सबसे बड़ी बात, एक बात और चलते चलते बता देता हूं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यदि बात की जाए तो नवम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि, यानी जो 9 नंबर यहां लिखा हुआ है वो बना रहता है। तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति का जो घर है, भाव है, वो यही है। अब चूंकि यहां पे अगर ये बैठे हुए हों और इनके संबंध कहीं ना कहीं लग्न से बन जाए, तो आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि ऐसे जातकों का भाग्य भी निरंतर उनका साथ देने वाला होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी होते हैं। और क्या चाहिए, जीवन में सब कुछ अच्छा, भाग्य अच्छा, घर अच्छा, परिवार अच्छा, और सबसे मूल ज्ञान अच्छा, और धन के तो कारक हैं ही, तो धन भी अच्छा। तो फिर जब जीवन में बृहस्पति की दृष्टि का संबंध लग्न से हो जाए, तो फिर निसंदेह आप निश्चिंत हो जाइए एक अच्छे जीवन के लिए। बृहस्पति ने आपके ऊपर जैसे अपना हाथ रख दिया होगा। आइए अब बात करते हैं ग्रहों के क्रम में उस ग्रह की जिसके बिना ज्योतिष शास्त्र में फिर कहूंगा अपूर्ण है, अर्थात शनि। जी हां, न्यायाधीश। और ये कहां कहां से देख सकते हैं, तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, और कुंडली का जो एकादश भाव है, चूंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। कुंडली के जब चतुर्थ भाव में शनि बैठते हैं, तो चूंकि ये क्षेत्र का कारक है और जनता का घर है, और ये क्षेत्र के कारक भी हैं शनि, तो यहां बैठकर यदि लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो निसंदेह जातक को जीवन काल में संपत्ति, सुख से परिपूर्ण कर देंगे। सप्तम भाव में चूंकि काल पुरुष के कुंडली में तुला राशि बनती है, तो यदि शनि अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, तो यहां पे ये अपने उच्चतम राशि में होते हैं, और इनकी दृष्टि का भी लग्न पे पड़ना जातक को जीवन काल में सक्सेसफुल बना देता है। जी हां, सक्सेसफुल कैसा, अर्थात तो व्यापार अच्छा होगा, धन अच्छा होगा, पत्नी का सुख भरपूर मिलेगा, और जो सबसे बड़ी बात जो जीवन काल में आपको चाहिए, मान सम्मान सब कुछ दिलाने वाले होते हैं यदि शनि इन भाव में विराजमान हो। शनि का लग्न पे दृष्टि पड़ना बस एक जो कमी देखी गई है, हर काम को विलंबित करा देते हैं। हर काम जैसे विलंब से होगा, लेट से होगा, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं होता है
जिस वक्त आप चाह जाइए कि मैं ये काम कर लूं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम होना चाहिए, आप लिख लीजिए, आप आजमा लीजिए। यदि आपके लग्न से शनि की दृष्टि बन रही हो, जैसे शनि यहां बैठे हुए हैं लाभ में, लाभ देंगे, और इनकी तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न पे पड़ रही हो, आप आजमा लीजिए। आप किसी भी काम के बारे में सोचते होंगे और वो काम तत्क्षण नहीं ही होगा, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई विलंबित कार्य होना ही होना है। तो जो सबसे अवगुण, मैं अवगुण ही कहूंगा या एक बहुत बड़ा गुण कहूंगा शनि का, कि ये कोई भी चीज देते हैं तो शनै शनै अर्थात धीरे धीरे, यानी स्टेप बाय स्टेप चलो, चीजों को समझो, जब तुम उसके लायक हो जाओ मैं तुम्हें दे दूंगा। जी हाँ, इसी थ्योरी पे काम करते हैं हमारे न्यायाधीश शनि। तो शनि का दृष्टि लग्न पे पड़ना इस बात को निसंदेह बताता है कि ऐसे व्यक्ति को हर कुछ मिलता है, यानी जो आप चाहेंगे देंगे शनि, तब नहीं देंगे जिस वक्त आपकी ख्वाहिश होगी। जी हाँ, तो यही है शनि। और शनि का प्रभाव अगर लग्न पे बन रहा हो तो एक गुण और भी देखने को आता है, ऐसे व्यक्ति बड़ा फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, दार्शनिक चित्त के हो जाते हैं, खूब दार्शनिकता बतियाएंगे, उदासीन चित्त के हो जाएंगे, जैसे सब कुछ ठीक था, सब कार्य कर लिया, अंत में उदास हो गए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उदासीनता के भी बहुत बड़े कारक है शनि, और लग्न के साथ संबंध बनती है इनकी, तो निसंदेह ये जातक को उदासीन बना देंगे। आइए अब बात करते हैं राहु और केतु की, जो कि छाया ग्रह हैं। तो ये दोनों ग्रह, इसको समझते हैं, इनकी भी जो दृष्टि है वो गुरु वाली है, अर्थात 5, 7 और 9। देखिए, राहु की दृष्टि का संबंध यदि लग्न से बन रहा हो, अर्थात राहु की दृष्टि का लग्न पे पड़ना जातक के स्वभाव को बड़ा विचित्र बना के रख देता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है, ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का बनता बनता काम अंत में जाकर बिगड़ जाता है। अर्थात कोई भी काम को करने जाएं तो लगेगा बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं, जोर शोर से काम को कर रहे हैं, काम होता भी है, 99% होने के बाद 1% में वो काम कहीं ना कहीं हाथ से चला जाता है। तो राहु की दृष्टि का प्रभाव चूंकि लग्न पे पड़े तो ये भी इसी प्रकार का प्रभाव देते हैं। और चूंकि ये शनि की छाया है तो शनि से भी 4 डिग्री आगे हैं, यानी 4 पग आगे, तो इनका भी एक और स्वभाव है, ये काम को कहीं ना कहीं विलंबित कराते हैं। तो राहु का दृष्टि यदि लग्न पे पड़े तो जातक में कहीं ना कहीं इस प्रकार का स्वभाव देखने को मिलता है। आइए चलते चलते बात कर लेते हैं आखिरी ग्रह की, केतु। केतु कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रह जो कि कुंडली को आकस्मिकता प्रदान करने वाले होते हैं। जी हां, आकस्मिक, जीवन में जितने भी प्रकार के काम जो कि आपको पता भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और अचानक से घटना घट गई, इसमें बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं इस ग्रह केतु का है। केतु, शास्त्र कहता है कि यदि केतु की संबंध, केतु का दृष्टि लग्न पे पड़ जाए, लग्न पे यदि इनकी दृष्टि हो, लग्न से कहीं ना कहीं केतु का संबंध हो, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी काम को यदि आप चाहते हैं कि आप कर लें, आपका काम हो जाए और बिना विघ्न बाधा, तो मुंह पर जैसे पट्टी बांध लीजिए, चुप रहिए। किसी भी उस आदमी को, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो, यानी पत्नी ही क्यों ना हो इतनी नजदीकी, फिर भी अपने मुंह से उस काम कार्य का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि यदि जिक्र करेंगे तो आप एक बात को जान लें, वो काम नहीं होगा। लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, अगर आप किसी भी काम को का जिक्र यदि किसी भी व्यक्ति से कर देते हैं तो फिर वो काम चाहे कितने भी अच्छे तरीके से गोल ओरिएंटेड होके भी करिएगा, वो काम में बाधा आना ही आना है, ये तय है। ये केतु ऐसा करा देते हैं। केतु का संबंध यदि लग्न पे हो तो एक चीज जो और देखने को मिलती है, जातक के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक आकस्मिक स्वभाव भी आ जाता है, जैसे चित्त ही कहीं ना कहीं अस्थिर ना हो, अभी कुछ कर रहे थे अचानक से छोड़ दिया, कुछ करने लगे, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं ये गुण देखने को मिलता है। तो बात हो गई केतु की भी।
उम्मीद करता हूं ग्रह दृष्टि प्रभाव को निसंदेह आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बात करेंगे अब एक नए टॉपिक की आने वाली श्रृंखला में। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।